Floppy, open your history textbook, page number 31. Okay, sea forts. Next point. Okay, in the chapter of the administration of the Swaraj. Okay, in this chapter, new point sea forts यानी किले किले किला फोर्ट वो, लेकिन सी में यानी समुद्र में। तो समुद्र में जो जो किले थे उसको बहुत सारा इम्पोर्टेंट महत्व दिया जाता था शिवाजी महाराज के टाइम पर। ठीक है, तो महाराज न्यू दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ सी फोर्ट्स, वन ऑफ द सी फोर्ट्स that he built or Sindhudurga at Malwan. So underline this sentence. One of the sea forts that he built or Sindhudurga at Malwan. तो सिंधुदुर्ग एक किला था वो मालवन में स्थित एक सी फोर्स यानी समुद्र में बांधा हुआ एक किला था। उसका एक एग्जाम्पल है सिंधुदुर्ग। तो सिंधुदुर्ग किला एक सी फोर्स है। ठीक है, इट वॉज एक्सलेंट सी फोर्ट टू गिव strength to the construction of the fort. Okay, तो समुद्र में किला बांधने के लिए किला कैसे बनाते हैं? तो उसका फाउंडेशन नीचे का जो भाग है वो एक्सलेंट चाहिए था, स्ट्रेंथ यानी मजबूती उसको चाहिए। इसलिए उसी फाउंडेशन अगर मजबूत हो तो किला अच्छा किला ज्यादा दिन तक क्या करेगा, रहेगा। इसलिए to give the strength to the construction of the fort, 5 खंडिस ऑफ लीड यानी बहुत सारा लीड यूज किया was poured into the foundation। जो देखो जो किला सिंधुदुर्ग जो फोर्ट बनाने के लिए समुद्र में यानी पानी के ऊपर वो किला बनाना था। तो फाउंडेशन यानी या बेस, हम जब हाउस ये करते हैं बिल्ड करते हो तो फाउंडेशन हम लेते हो, आप सीमेंट कंक्रीट वगैरह स्टील यूज करते, वैसे उस टाइम पर लीड का यूज किया। लीड यानी शीशा, लीड। ठीक है, लीड का यूज किया, लीड मटेरियल यूज किया फाउंडेशन के लिए सिंधुदुर्ग के। ठीक है, a sea fort called Padma Durga was built in front of Rajapuri in order to acquire the Siddhi power। देखो राजापुरी के आगे एक पद्म दुर्ग ऊपर के पिक्चर में दिख रहा है। बहुत सारी जगह पर क्या है, पानी ही पानी है, सभी जगह पर समुद्र का पानी है, सी का पानी है। ओके, और उसके बीच पद्म दुर्ग हमें दिखाई दे रहा है। तो उस पद्म दुर्ग से क्या सिद्धि जो है, सिद्धि जोहर, उस पर क्या करते थे महाराज, नजर रखते थे। ठीक है, अबाउट दिस फोर्ट महाराज हैड सेड इन द लेटर दैट by constructing Padma Durga, he had set up another Rajapuri to overshadow the Rajapuri of the Siddhi। ठीक है, तो सिद्धि के ऊपर ध्यान रखने के लिए महाराज ने क्या किया, राजापुरी में राजापुरी और पद्म दुर्गा ऐसे अलग अलग से दो किले समुद्र में बिल्ड के बांधे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है नेवी यानी नौकाया, नेवी नेवी। ओके, तो एनिमीज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, द पोर्तुगीज ऑफ गोवा। देखो जो वेस्ट कोस्ट है यानी पश्चिम किनार पट्टी है, वेस्ट कोस्ट, उस किनार पट्टी में द पोर्तुगीज ऑफ गोवा, गोवा के पोर्तुगीज, अंडरलाइन करो, पोर्तुगीज ऑफ गोवा, द सिद्धि ऑफ जंजीरा एंड द ब्रिटिश फैक्ट्रीज ऑफ सूरत एंड राजापुर। देखो पोर्तुगीज गोवा से थे और सिद्धि ऑफ जंजीरा एंड ब्रिटिश फैक्टर्स ऑफ सूरत एंड राजापुर। तो समुद्र के किनारे पर, गोवा के किनारे पर पोर्तुगीज थे, जंजीरा के किनारे पर, जंजीरा जो किला था वहां पर सिद्धि थे, और जो ब्रिटिश लोगों की यानी इंग्लैंड के जो लोगों की फैक्ट्रीज थे वो सूरत और राजापुर में थे। क्रिएटेड ऑब्स्टेकल्स इन द वर्क ऑफ एक्सपांडिंग द स्वराज। तो इनके कारण स्वराज्य को बढ़ाने के लिए शिवाजी महाराज को क्या होती थी, दिक्कत होती थी। ठीक है, इट वॉज नेसेसरी टू कर्ब देयर एक्टिविटीज एंड द प्रोटेक्ट द वेस्ट कोस्ट। ओके, जो पश्चिम किनार पट्टी है, ओके, तो उस किनार पट्टी में अच्छा सा प्रोटेक्ट करने के लिए
और जो अपोजिट एनिमीज है, ऊपर के दिए हुए जो शत्रु है उनको कंट्रोल करने के लिए जो कोस्ट लाइन है, वो कोस्ट लाइन पर क्या करने का, कोस्ट लाइन मजबूत करने के लिए शिवाजी महाराज ने प्लान रच दिया है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज महाराज रेज नेवी, तो इसी कारण महाराज ने नेवी की स्थापना की। ठीक है, he realized that one who has navy controls the sea. महाराज हैड ग्रेट फॉरसाइट। ओके, तो जिसके पास नेवी है तो उसका राज्य पूरे समुद्र पर होगा, इसलिए नेवी नेवी को इम्पोर्टेंट महाराज ने दिया। महाराज हैड ग्रेट फॉरसाइट। ओके, महाराज को बहुत आगे की दूरदृष्टि थी। ठीक है, नीचे देखो टू बोट्स दिए, गुरव एंड गलबत, ऐसे दो नाम के, ठीक है, बोट्स है। वो फाइटिंग बोट्स है, उस टाइम पर फाइटिंग बोट्स के द्वारा भी सी में समुद्र में फाइटिंग की जाती थी शत्रुओं के खिलाफ। ठीक है, देर 400 शिप्स ऑफ वेरियस काइंड्स इन हिज नेवी, तो 400 शिप्स यानी 400 शिप्स, यानी ये शिप्स हमने देखा अभी पिक्चर में, तो 400 शिप से ज्यादा महाराज के पास क्या थे, शिप्स थे। ओके, they included battleships like the Gurab and गलबत। तो देखो हमने पिक्चर में देखा गुरब और गलबत। ठीक है, ये पहला वाला गुरब है, नेक्स्ट का गलबत है। तो वो जो शिप थे, वो शिप क्या करते थे, शत्रुओं पर हमला करने के लिए उनका यूज किया जाता था। ठीक है, शिप्स वेयर बिल्ट इन द क्रीक ऑफ कल्याण भिवंडी, विजय दुर्ग एंड मालवन। ओके, तो कल्याण भिवंडी, विजय दुर्ग मालवन, यहाँ पर क्या करते थे, शिप तैयार किए जाते थे। ठीक है, मयंक भंडारी एंड दौलत खान वेयर द चीफ नोवल कमांडर्स। अंडरलाइन करो, तो नोवल कमांडर कौन कौन थे, मयंक भंडारी एंड दौलत खान। ठीक है, our last point is concern for the welfare of his subject. Okay, Maharaj did not work only with the limited ambition of conquering enemy territories and establishing dominance like other things. तो महाराज ने क्या किया, खाली जो शत्रुओं को डोमिनेट करना और अपना साम्राज्य बढ़ाना ये उनका उद्देश्य नहीं था। His main objective was to make his subject independent. उनका जो ऑब्जेक्ट, उनका जो ध्येय धोरण थे, एम्बिशन थे, तो क्या थे कि उनके जो विचार है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। ओके, ही वॉज अवेयर दैट इफ हिज सब्जेक्ट वेयर टू रियली गेट द जॉय ऑफ फ्रीडम, जब उनके विचार सभी लोगों के पास जाएंगे, लोग वैसा क्या करेंगे, बर्ताव करेंगे, तो सभी राज्य में जो स्वराज्य में क्या फ्रीडम, स्वतंत्र, रियली यानी स्वतंत्र स्थापित होगा। ठीक है, इट वॉज नेसेसरी टू हैव अ डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन, टेक comprehensive care of people's welfare and protect the conquered territories. Okay, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था शिवाजी महाराज को, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाकर शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में डिसिप्लिन लाया। ठीक है, और जो प्रजा थी, जो लोग थे स्वराज्य के, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या किया, अच्छा अच्छा स्वराज्य का अच्छा जो प्लानिंग था वो प्रोवाइड किया, उनको अच्छी मदद हुई। ठीक है, महाराज वॉट नॉट मेयरली अ रूलर, he was a watchful administration who cared for the people welfare. This is clearly seen his administration of the state. तो शिवाजी महाराज जो एडमिनिस्ट्रेशन अपने राज्य में किया था, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत प्लान से उन्होंने बनाया था, और अपना स्वराज्य उन्होंने क्या किया था, स्वराज्य की रचना और प्लान करके अच्छा सा स्वराज्य उन्होंने चलाया। ठीक है, तो हम अब वर्कशीट का देखेंगे, इंग्लिश का वर्कशीट निकालो, इंग्लिश का वर्कशीट।
इंग्लिश का वर्कशीट निकालो, वर्कशीट। ओके, ओके। 2.3 का रह गया था हमारा, अब्दुल बिकम अ कोर्टियर। ओके, उसमें से फर्स्ट है प्रिजर्वेंस मीन्स क्या, व्हाट इज फाइंड द मीनिंग। प्रिजर्वेंस मीन्स, ध्यान से सुनो, कंटिन्यू इफर्ट बोलते हैं। प्रिजर्वेंस यानी कंटिन्यू इफर्ट टू डू। प्रिजर्वेंस यानी कंटिन्यू इफर्ट टू डू। ओके, दृढ़ता, एक प्रकार का संकल्प करना, उसको बोलते हैं प्रिजर्वेंस। ओके, परसर्वेंस। ओके, ओके, क्या आंसर है? तो कंटिन्यू इफर्ट टू डू, परसर्वेंस यानी कंटिन्यू इफर्ट टू डू। ओके, उसको बोलते हैं दृढ़ता, निश्चय। प्रोसीडेंस बोलते हैं, उसका एक मीनिंग और भी है, लिखो, प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस। ओके, परसिवेंस मीन्स प्रेसिडेंस। ओके, सेकंड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी क्या? द क्वालिटी ऑफ हैविंग फर्मली decided to do something. The quality of having firmly decided to do something. Determination, उसका भी अर्थ है निश्चय करना, एक प्रकारे। The quality of having firmly decided to do something, उसका और एक मीनिंग है रिजोल्यूशन। क्या मीनिंग है? रिजोल्यूशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर बुक्स, राइट इन 3 पॉइंट्स। के 3 पॉइंट में अपने मन से लिखना है कि आप आपके बुक्स का कैसे ख्याल रखोगे। सो मैं अपने मन से लिखना है, लेकिन मैं बताता हूँ। आई प्रोटेक्ट माई बुक्स विथ प्लास्टिक पेपर, यानी प्लास्टिक कवर। मैं अपने बुक्स को प्लास्टिक का कवर लगाऊंगा। practice regularly cleaning, मैं जो बुक्स का क्लीन करूंगा, प्रैक्टिस रेगुलरली क्लीनिंग। अवॉइड ह्यूमिनिटी, यानी अच्छी जगह पर ही, जहाँ पर ह्यूमिनिटी नहीं है। ओके, तो वहां पर मैं बुक्स नहीं रखूंगा। ठीक है, आई प्रोटेक्ट माई बुक्स विथ प्लास्टिक कवर, प्रैक्टिस रेगुलर क्लीनिंग। ओके, अवॉइड ह्यूमिनिटी, ये 3 पॉइंट्स है। ओके, नेक्स्ट, लिस्ट डाउन द 10 ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल अराउंड यू, जो अलग अलग ऑक्यूपेशन है आसपास के। ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय जो लोग करते हैं, तो उसमें क्या आएगा? पोस्टमैन, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, टीचर। ठीक है, ऐसे आएंगे कुछ भी, पोस्टमैन, टीचर, अपने मन से लिखो सभी। ठीक है, आपको आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 4, शेयर 3 आइडियाज हाउ यू रिसाइकल थिंग्स एट योर होम। रिसाइकल थिंग्स, कौन सी जो रिसाइकल जो चीजें है आप फेंक देते हो, लेकिन उसका रिसाइकल क्या करोगे, कौन सी भी चीज का। तो अपनी आइडिया, अपना दिमाग चलाकर वो लिखना है। ठीक है, तो उसका आंसर देखो, यूज ऑल काइंड्स ऑफ बॉक्सेस टू ऑर्गेनाइज चिल्ड्रन टॉयज। ओके, अपने आइडिया लिखने का है। यूज ऑल काइंड्स ऑफ बॉक्सेस, जो जो बॉक्सेस रहते हैं, तो उसके चिल्ड्रन के लिए टॉयज बनाने का। ठीक है, यूज ऑल काइंड्स ऑफ बॉक्सेस टू ऑर्गेनाइज चिल्ड्रन बॉक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का चालू है हमारा। ओके, टर्न ओल्ड बटन्स इन द बोल्ट इयरिंग्स। ओके, जो बटन्स रहते,
तो उसका इयरिंग्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। लेडीज इयरिंग्स कान में लगाती है ना, जो बटन रहते हैं, बटन बटन फेंक देते हैं हम ओल्ड, उसका इयरिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके। हाँ, डेकोरेटिंग विद द वाटर बॉटल्स। ओके, वाटर बोतल हम फेंक देते हैं, तो उसका भी डेकोरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसाइकल थिंग्स लिखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अरेंज द प्रॉपर सीक्वेंस द जॉब्स अब्दुल did टू रीच हिज गोल। ओके, अब्दुल कलाम ने अब्दुल जो है, अब्दुल बिकम अ कोर्टियर। तो सीक्वेंस लगाना है, अब्दुल ने क्या क्या काम किया। ओके, लेसन में हमने देखा कि वो लाइब्रेरियन कब हुआ, क्लर्क, कोर्टियर और इंचार्ज ऑफ द पोल्ट्री। तो उसका सीक्वेंस लिखना है। तो ये सीक्वेंस कैसा आएगा? फर्स्ट में क्या बना, वो क्लर्क बना। ठीक है, उसके बाद इंचार्ज ऑफ पोल्ट्री, उसके बाद लाइब्रेरियन बना, और बाद में कोर्टियर बना। ठीक है, हाँ, क्लर्क, इंचार्ज ऑफ पोल्ट्री, लाइब्रेरियन एंड कोर्टियर। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ये देखो सिविक्स का है, सिविक्स का देखो, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ एंड वर्क ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में लिखना है, उसका रिलेटेड एक वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो सभी। ओके, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके बारे में लिखना है। ओके, इंफॉर्मेशन लिखना है। ठीक है, ओके, राइट डाउन द रूल्स यू फॉलो एट द फॉलोइंग प्लेसेस। ओके, होम्स में कौन से, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेकंड देखो। राइट डाउन द रूल्स यू फॉलो एट द फॉलोइंग प्लेसेस। होम पर कौन से रूल्स फॉलो करोगे, स्कूल में और पार्क में, ऐसा लिखना है। तो होम में जब आप रहते हैं तो कौन से आप ये करोगे, आप रूल्स फॉलो करोगे? नो आर्ग्यूइंग और टॉकिंग बैक। होम में जब हम रहते हैं तो एक दूसरे के साथ नो आर्ग्यूइंग और टॉकिंग बैक। ओके, नो लाइंग एनीवन। ओके, झूठ नहीं बोलेंगे, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करेंगे, ऐसा ही। नो स्क्रीमिंग और इलिंग, जोर से चिल्लाएंगे नहीं, ऐसा लिखना है। ठीक है, नो आर्ग्यूइंग और टॉकिंग बैक, फर्स्ट वन। ओके, सेकंड, नो लाइंग टू एनीवन, किसको भी झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, नो स्क्रीमिंग और एलिंग, जोर से नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये होम का हो गया। दो दो ही लिखना है। स्कूल में कैसे करोगे? स्कूल में लिसन व्हेन अदर्स आर टॉकिंग, जब दूसरे बोलेंगे तो हम लिसन करेंगे। ठीक है, वर्क क्वाइटली एंड नॉट डिस्टर्ब अदर्स। ठीक है, ऐसा फॉलो करोगे रूल्स। स्कूल में, पार्क में क्या क्या करेंगे? डोंट प्लग द फ्लावर्स, फ्लावर्स हम तोड़ेंगे नहीं। ओके, डो नॉट वेस्ट द वाटर, पानी का भी ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो नीचे का। मेक द लिस्ट ऑफ द वुमन मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 15 मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। मैं नाम पढ़ता हूँ। वुमेन्स मेंबर जो राज्य घटना बनाई है कॉन्स्टिट्यूएंट, उस असेंबली में 15 वुमेन्स मेंबर्स थे। तो फर्स्ट वन इज अमी स्वामीनाथन। अमी स्वामीनाथन, फर्स्ट वन इज।
सेकंड इज दक्षयानी, तो मैं उसका भेजता हूँ वीडियो, ठीक है। टाइम लगेगा, इसको 15 मेंबर्स है। नंबर 4 15 ओके, इसका वीडियो मैं भेजता हूँ। ओके, और सुनकर 50 मेंबर्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। अभी ये तो देखो कुछ लेसन नंबर 4 इसका हिस्ट्री का, महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, महाराज बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, ठीक है। महाराष्ट्र बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज, उसका फर्स्ट ये देखो, राइट डाउन एंड लर्न पसायदान रिटन बाय संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर ने जो पसायदान ये किया है, लिखा है, उसका वो लिखना है, ठीक है, मराठी में, ठीक है। वो लास्ट में सुनाता हूँ मैं, ठीक है, वो लिखना है फर्स्ट में, फर्स्ट आंसर। ग्रेट फेमिना occur in 1630. Similarity situation arose in India in 2020. What similarity do you see in those two situations? ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, उसका आंसर देखो। तो उसका कौन से कॉमन जो है कॉमन थिंग्स, कि मैंने सूखा पड़ा था 1630 को, ओके, उसको बोलते हैं फिर। और 2020 इस साल में भी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है, और कोरोना का भी इफेक्ट हुआ। तो उसका सिमिलरिटीज क्या है दोनों सिचुएशन में? 1630 का जो सूखा पड़ा था और इस साल की सिचुएशन,
तो क्या हुआ, तो फर्स्ट पॉइंट उसमें लिखो क्रॉप फेल्यूअर्स, जो जो क्रॉप थे, धान थे, उसका खराब हो गई। ओके, क्रॉप फेल्यूअर्स। ओके, हाँ, लीडिंग टू इंटर्स हंगरी, ज्यादा से ज्यादा लोग, क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग भूखे रहने लगे। ओके, अब थर्ड वन इज, फर्स्ट इज क्रॉप फेल्यूअर, सेकंड इज लीडिंग टू इंटेंस हंगरी, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या, हंगरी यानी भूख, बली, भूख के ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ने लगे, इंक्रीज हो गई उनकी। ओके, और डिसीज, थर्ड वन इज डिसीज, यानी बहुत सारी बीमारी फैल गई। ठीक है, और ऐसा अपने मन से लिखने का है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉरेन पावर्स हु रूल महाराष्ट्र एट द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी। तो कौन कौन थे 17th सेंचुरीज में? निजाम शाही, उसका आंसर देखो, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाही ऑफ बीजापुर। ठीक है, निजाम शाही ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाही ऑफ बीजापुर। ठीक है, अभी एक कल पेरेंट्स मीटिंग लेने वाले हैं हम। ओके, तो हम मैसेज डालेंगे ग्रुप पर। ठीक है, तो पसायदान, क्वेश्चन नंबर वन का पसायदान सभी स्टेट बैठो, पसायदान हम सुनेंगे, स्टेट बैठो सुनो, और लिखने का है बाद में। ठीक है, सर्च करने का है गूगल पर और लिखने का है। तो सभी स्टेट बैठो और पसायदान सुनो, अच्छा है।